हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा काम का है। ये वीडियो सारे लोगों को सुनना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो फैकल्टीज हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, सबको ये सुनना चाहिए। क्योंकि मैं पिछले काफी सालों का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज आप उसको रिलेट कर पाओगे, है ना। पूरा क्रक्स जो निकल के आया है वो मैंने आज के वीडियो में डाला हुआ है। तो सारे लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि कई सारे फैकल्टीज ऐसे हैं जो अभी नए नए फैकल्टी बने हैं। कई स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता, या कई फैकल्टीज पढ़ाने में इतना बिजी हैं कि उन्होंने इस चीज पे हो सकता है कभी ध्यान ना दिया हो, है ना। बच्चों ने इस चीज पे ध्यान ना दिया हो, है ना। पेरेंट ने इस चीज पे ध्यान ना दिया हो। तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से सारे लोगों को देखना चाहिए। अब क्योंकि अपना चैनल कैट और आईपी मैट के एस्पिरेंट्स के लिए है, तो उन लोगों को तो प्लीज ये देखना ही चाहिए और काफी ज्यादा शेयर भी करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना। क्या होता है कि जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी हो, या इवन मेरे पास भी जब आते हैं, तो वहां पे देखो, जब आपका कोई बैच बनता है, वहां पे आपको हर कैटेगरी के बच्चे मिलेंगे। जैसे कि आज के वीडियो में हम 4 टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स की बात करने वाले, है ना। ये चारों टाइप आपको एक ही बैच में मिलेगा। अब आपको जो पढ़ा रहा है वो चारों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, है ना। तो अब उसको क्या ध्यान में रखना है, आपको क्या ध्यान में रखना है, और हमारी ऐसी प्रिपरेशन कैसे हो कि हम आईएम अचीव कर लें, है ना। हम कैट के थ्रू या आईपी मैट के थ्रू आईएम ले जाएं, हम किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, है ना। हम यहां से आईएम कैसे जाएं। तो कुछ काम स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा, वैसे मैक्सिमम काम आप ही को करना पड़ेगा। कुछ काम फैकल्टीज को करना पड़ेगा। तो ये हमें बहुत ही बैलेंस करके चीजें को समझना है। तो ध्यान से पूरा 5-10 मिनट का जो भी ये वीडियो होने वाला है, इसमें एक एक शब्दों पे पूरा फोकस करना, ध्यान से समझना और उसको अप्लाई करना। इवन यहाँ पे मैं भी आपकी हेल्प के लिए हूँ, है ना। वीडियो सुनने के बाद आपको किसी भी कैटेगरी में आप अपने आप को पाते हो, है ना, फिर आप हमने जो फ्री में चैट सर्विस चालू की है, catipmet.com पे आप जाओ, है ना। वहां पे आप अपने बारे में बताओ, जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, और भी डिटेल में वीडियो सुनने के बाद आपको कैसा क्या लग रहा है वो बताओ। मैं कोशिश करूंगा फ्री में हेल्प करने की, क्योंकि इसी काउंसलिंग के लोग थाउजेंड्स में रुपीज भी लेते हैं ना। तो मैं कोशिश करूंगा हेल्प करने की। ठीक है, अब देखना, टोटल आपने ग्राफ देख लिया होगा। अब मैथ्स वाला हूं तो थोड़ा ग्राफ पे ज्यादा फोकस रहता है, नहीं। तो देखो, 4 कैटेगरीज है। एक है कैपेबल भी नहीं है, कंसिस्टेंट भी नहीं है ना। इनको हम डी से शुरुआत करते हैं, रिवर्स में। ठीक है। दूसरा आता है कंसिस्टेंट तो है लेकिन कैपेबल नहीं है, इनको हम सी कैटेगरी बोल देते हैं। ठीक है। तीसरा, हम बोले कैपेबल है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है ना, इनको हम बी कैटेगरी बोल देते हैं। और ए कैटेगरी में हम रखते हैं जो कैपेबल भी है, कंसिस्टेंट भी है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये ए वाला है तो ये तो आयम निकाल ही लेगा, ये डी वाला है तो इसका हो ही नहीं सकता। आज इसी बारे में तो हमें बात करनी थी, है ना। तो टोटल हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना। तो ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले, आपको जैसा कि नाम से समझ में आ गया होगा, कैपेबल एंड कंसिस्टेंट का मतलब, बच्चा कैपेबल भी है, उसको नॉलेज भी है, वो जानता भी है उसको क्या करना है, उसके फंडे क्लियर है, तो वो अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट भी है। ठीक है। बी कैटेगरी की बात करें, कैपेबल तो है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कई लोगों को देख के, यार बंदे में दम तो है लेकिन पढ़ाई ही नहीं कर रहा है। पॉइंट समझे। तो वही कैपेबल है, कंसिस्टेंट नहीं है, इसको हमें कैसे डील करना है। ठीक है। सी में कंसिस्टेंट बहुत है, मेहनत खूब कर रहा है ना, लेकिन कैपेबल नहीं है ना। और डी, कैपेबल भी नहीं है, कंसिस्टेंट भी नहीं है। ठीक है। तो अब धीरे धीरे एक एक कैटेगरी पे पूरा ब्रेक डाउन करते हैं, और हर कैटेगरी के बच्चे के बारे में बात करते हैं कि ये बच्चा इस कैटेगरी का आईएम में कैसे जाएगा। ठीक है। तो ए कैटेगरी में बात करते हैं। सबसे पहले, आप कैपेबल हो, कंसिस्टेंट भी हो। देखो, कई आपने अपने बैच में या क्लास में, इवन हमारे वीडियो कोर्स में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कई बच्चे आते हैं उनको ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज है ना। वो पढ़ाई भी खूब कर रहे हैं, उनका टारगेट ही यार आईएम ही जाना है ना। अब हम भी चाहते हैं कि यार ऐसा हम क्या कर दें कि आईएम चले जाए, कोई इतनी सी भी गलती ना हो पाए जिससे आईएम में ना जा पाए, है ना। इतनी सी भी गलती ना हो जाए जिससे इसका रह जाए। तो इन बच्चों को बस आप टास्क देते जाओ, इनको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये आप जो भी मटेरियल देते हैं वो फिनिश कर देते हैं, एक बार फिनिश किया आप उनको और हार्ड लेवल के क्वेश्चन दो, वो कर दिया और हार्ड लेवल के दो। लाइक, जैसे मैं अपना वो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ,
हमने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपना एक क्रिएटर्स लेवल सेक्शन बनाया था हमारे वीडियो कोर्स में, कि प्रैक्टिस की हाई लेवल के क्वेश्चंस की कमी ना हो, मॉक टेस्ट खूब देंगे, है ना, मॉक टेस्ट देके अपनी रैंक चेक करते रहें, है ना, टेस्ट कंटिन्यूएशन में दें हर हफ्ते, जब टाइम बचाओ एग्जाम को, काफी टाइम बचाओ तो वीकली दें, जब एग्जाम करीब हो तो फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें मॉक टेस्ट की। तो इनको हाई लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल इन टाइप के क्वेश्चन करते रहने चाहिए, टेस्ट खूब सारे देने चाहिए, ठीक है। तो इनकी चीजें सॉर्ट आउट है, बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इसलिए मॉक टेस्ट की अपन ने यहाँ पे बात की कि टेस्ट देके आप अगर कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी होगे, टेस्ट बिगड़ जाएगा, वापस आप कॉन्फिडेंट होगे, मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो ये बंदे बंदियां नॉर्मली सॉर्टेड होते हैं। अब हम बी पे आते हैं, कैपेबल तो है नॉर्मली अपना जो, जैसे एज अ फैकल्टी में बात करूं, मैक्सिमम जो पाला पड़ता है, तो बोलते हैं ना पाला पड़ता है या इंटरेक्शन ज्यादा जो होता है, वो बी और सी कैटेगरी से खूब होता है ना। ये मेजोरिटी में, यानी अगर 100% में बात करें तो 70% बी एंड सी कैटेगरी में ही मिलेंगे बच्चे आपके बैच में। तो बी कैटेगरी में बात करते हैं, कैपेबल है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अपनी एक स्टूडेंट का दूंगा, नाम मैं आप जानते हो, बताता नहीं हूँ अपने वीडियोस में। कैपेबल था, अच्छा कुछ अपन बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, तो इतना कैपेबल था, उसने आईएम भी निकाल लिया, आईएम लखनऊ में हो गया था उसका कैट के थ्रू, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं था, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा उनका मन भी नहीं था। मैंने अपने बैच में कहा था कि देखना ये 1 साल के अंदर आईएम छोड़ के वापस आ जाएगा, है ना। उसने मुझे गलत प्रूफ कर दिया था वहां पे, 1 साल नहीं, वो 2 महीने में ही छोड़ के वापस आ गया था। तो मेरी 1 साल वाली कैलकुलेशन गलत हो गई थी। तो देखो, कैपेबल हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आप अगर कैट आईपी मेट निकाल भी लोगे, आप सर्वाइव नहीं करोगे वहां पे, छोड़ के आ जाओगे। तो आपको पूरा माहौल वैसे ही अपना अभी से बनाना पड़ेगा। पॉइंट समझ रहे हो, मतलब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो जैसे बच्चों की बात करें, उनको भी पता होना चाहिए कि यार हम कैपेबल तो है लेकिन हम कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए, जो कैपेबल है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, इनको आप मॉक टेस्ट की एक आदत डलवाओ, इनको इनकी रैंक से एहसास दिलवाओ कि यार तुम कर सकते हो लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, देखो तुम ये कर सकते थे, यहाँ पे तुमने ये गलत किया या तुमने ध्यान नहीं दिया। इनको टॉपिक वाइज आप टारगेट दे सकते हो, ठीक है। इनकी मॉक टेस्ट से वो हो सकती है, कभी कभार इन टाइप जो बी कैटेगरी के बच्चे हैं, इनको डांटना पड़े तो डांट भी सकते हैं, ये वैसा मेरा पर्सनल है। क्योंकि मेरा पर्सनल है कि कई बार इस टाइप के बच्चे जो होते हैं वो डांट खा के भी सुधर जाते हैं, ठीक है। तो हल्का पुल्का डांटना, मोटिवेट करना, इनको थोड़े से मोटिवेशन, थोड़ी सी डांट, यानी पूरा मिक्स चाहिए रहता है। इवन इस कैटेगरी में कई बच्चे जो मेरे सिलेक्ट हुए, वो प्रिपरेशन के दौरान तो मुझसे चिढ़ने लगते थे, है ना, कि यार ये क्या है, मतलब वो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे कई बार, लेकिन फाइनली जब आईएम में हो गया तो आज तक याद भी करते हैं। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी में आप भले ही विलन भी बन जाओ कुछ समय के लिए, ठीक है, लेकिन उससे सामने वाले का भविष्य सुधर जाता है, ठीक है। इवन अभी भी जब मैं जो क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है ना, उसमें हूँ कुछ विलन, लेकिन ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो। तो जो कैपेबल है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, उसको थोड़ा सा अगर आपने हार्ड पिंच कर दिया, थोड़ा सा उसको बता दिया, ये बच्चे निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपेबल है वो, उसको आता सब है, बस उसको एक सही डायरेक्शन की जरूरत है, वो आपने दे दी सही मोटिवेशन, सही गाइडेंस, वो निकाल लेगा। तो एज ए फैकल्टी आपको ये भी यहाँ पे सोचना है, ठीक है। तीसरा आता है, ये बच्चे बहुत ही इनोसेंट टाइप के मुझे लगते हैं, कंसिस्टेंट हैं लेकिन कैपेबल नहीं है। नॉर्मली अब जैसे मैं क्वांट की फैकल्टी हूँ, क्वांट में जैसे बात करें, कई बच्चे होते हैं जो 10th 11th 12th में, इन 11th 12th में मैथ्स नहीं होता, मैथ्स से डर के ही वो 11th 12th में मैथ्स नहीं लेते, उनको मैथ्स नहीं आती है ना। या वर्बल में सेम बात करें, कोई गांव का है, उसको इंग्लिश नहीं आती, है ना। तो दोनों कैटेगरी में अब ये घबरा जाते हैं उस चीज से, अब लेकिन कैट या आईपी मेट तो निकालना है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वहां बैठते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां पे अब देखो, जैसे जो भी आप फैकल्टी की अगर बात करें, वो तो चारों के हिसाब से करेगा ना, तो एक बैलेंस लाइन बना के चलता है, इसमें यहाँ पे के बच्चे भी मिलेंगे उसको, यहाँ पे भी, तो एक नॉर्मली ये बैलेंस बना के चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंसिस्टेंट बच्चे हैं लेकिन कैपेबल नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी इनकी जिम्मेदारी, थोड़ी सी फैकल्टी की जिम्मेदारी, इनको पर्सनल डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। पर्सनल डिस्कस करें,
अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कि कहाँ क्या दिक्कत जा रही है, क्योंकि इस टाइप के कई बच्चे मैंने जो ऑब्जर्व किए हैं, ये क्लास में बोलने में भी फिर शर्माते हैं या बोलते नहीं है कि बेइज्जती हो जाएगी, क्या सोचेगा, क्लास में मजाक उड़ जाएगा। अब बताना मुझे कमेंट सेक्शन में जितनी मैं बातें बोल रहा हूँ कि कहाँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं, है ना। फिर ये बेचारे थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, फिर इनको लगता है कि कैट इनके बस की नहीं है, आईपी मैट इनके बस की नहीं है, ये निकाल नहीं सकते। ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, फैकल्टीज को भी पॉइंट आउट करना पड़ेगा। आप टाइम दो। टाइम में अब क्या है, इवन कई बार मैंने ऐसा किया है, इधर बस ये जो कंसिस्टेंट बट नॉट कैपेबल, इनको फिर बात माननी पड़ेगी। जो आपका मेंटर जो भी आपसे कहेगा वो वाली बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आप कंसिस्टेंट हो, है ना। नहीं तो आप डी कैटेगरी में आ जाओगे। ध्यान से ना, सीओडी में हेडलाइन जो डिफरेंस है, अगर आपने बात नहीं मानी तो आप डी कैटेगरी में आ जाओगे, तो आपको बात माननी पड़ेगी फिर, है ना। तो इनके लिए क्या है, ये नॉर्मली मैं से तो कॉम्प्लेक्स कोई है टॉपिक, उसको समझने में इनको दिक्कत आ जाती है। तो जैसा कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस टाइप में मैं क्या करता हूँ बच्चों को, जैसे इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने वीडियो कोर्स में एक बेसिक लेवल भी अब इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या है, समझो, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, है ना, उनके आप इजी क्वेश्चंस पहले इनको प्रोवाइड करो। पहले ये इजी इजी क्वेश्चन कर लें, बेसिक। अब नॉर्मली हम किसी भी अब इंस्टीट्यूट के नाम तो ले नहीं सकते, मटेरियल में हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो शीट्स मिलती हैं वो हार्ड लेवल की हैं, है ना। ये शीट देख के या मटेरियल देख के घबरा जाते हैं। इवन मैं भी अपने समय पे एक बार घबरा चुका हूँ, है ना। उसमें कभी बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे फिर क्या, बच्चे की प्लस उसको जो पढ़ा रहा है उसको गाइड करना चाहिए, या जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि देखो, मटेरियल आज की डेट में अथाह है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज मिल जाएंगे पढ़ाने के। मान लो लेट सपोज अपन एक टॉपिक की बात करें, लाइक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। यूट्यूब पे 100 से ज्यादा टीचर हैं, आप मानते हो। आप थोड़ी सर्चिंग करो, आपको उन 100 में से कुछ पसंद ऐसे आ जाएंगे जिनका पढ़ाई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो पहले उनसे बेसिक सीख लो, या जैसे मैं क्वांटम कैट काफी रेफर करता हूँ, ऐसी कोई बुक ले लो उसको रिफर करो, उसमें बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। अब देखो, आप कोई शीट या मटेरियल करते हो उसमें 50 100 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। आप जब लेकिन कोई बुक ले लोगे उसमें 300 400 क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखो, वापस से सी कैटेगरी, मतलब आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी, क्योंकि आप कंसिस्टेंट भी हो। ठीक है, आप लो लेवल के क्वेश्चंस करो, मैंने खुद ऐसा किया है। लो लेवल के क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, हाई लेवल के क्वेश्चंस आराम से बना लोगे। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अलग से, इन्हें लीग से हटके, अपनी क्लासेस से हटके अलग से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। लाइक जैसे अभी मैंने बातों बातों में आपको एक क्वांटम कैट का भी एग्जांपल दे दिया। ठीक है। अब सबसे मुश्किल काम जो डील करना है वो ये है, कैपेबल भी नहीं है, कंसिस्टेंट भी नहीं है ना। तो नॉर्मली इसमें भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। नेगेटिविटी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इशू ही कुछ हो। तो प्रॉपर जो मोटिवेशन और एक प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है वो डी कैटेगरी में। पहले यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, है ना, कि अब जैसे मान लो हम तो कैट या आईपीएम की फैकल्टी है इनके, बच्चा हो सकता है प्रेशर में आ गया हो तैयारी करने। तो यहाँ पे तो आपको समझना है कि वो सही में उसको कैट करना भी है कि नहीं करना है। तो ये काउंसलिंग सेशंस फिर होंगे, फिर आप उनसे बात करो। यहाँ पे डिस्कशन ज्यादा जरूरी रहेगा। पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, डिस्कशन। यहाँ पे पहले कुरेदना पड़ेगा, बच्चे को भी खुलना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि क्या है एग्जैक्ट इशू, वो मेहनत क्यों नहीं कर रहा है या कैपेबल क्यों नहीं। और ऐसा भी नहीं होता कि कोई कैपेबल ना हो, सब कैपेबल होते हैं। ठीक है। लेकिन अलग अलग हो सकता है यार कि वो क्रिकेट अच्छा खेलता हो, वो वहां पे नेशनल लेवल पे खेल जाए, या उसमें कोई दूसरा हुनर हो जहां से वो आगे निकल जाए। ठीक है। और वो गलत डायरेक्शन में आ गया हो, तो यहाँ पे एक अच्छे काउंसलर की जो भूमिका रहेगी वो रहेगी कि वो उसको पहचाने अच्छे से कि इसका टैलेंट क्या है, ये कहाँ जा सकता है, कहाँ ये अच्छा कर सकता है, कहाँ ये अच्छा कर सकती है। ठीक है। या अगर सही में आईएम ही जाना है तो फिर उससे पूछो कि भाई दिक्कत कहाँ जा रही है, आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है। और सब सॉर्टेड हो तो फिर उनको बिल्कुल छोटे छोटे से टारगेट देने चाहिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक। लेकिन हाँ, ये फिर टाइम टेकिंग अप्रोच रहेगी। ये फिर ऐसा नहीं कि आप 2 महीने में आईएम निकलवा तो एक मती फिर जाए एकदम से ड्रास्टिक 360 डिग्री का चेंज आ जाए या जो भी आ जाए।
तो बात अलग है। लेकिन फिर ये लॉन्ग प्रोसेस रहेगी, है ना? धीरे-धीरे अपन को छोटे-छोटे टारगेट दो, है ना? थोड़े-थोड़े से माइलस्टोन्स दो ताकि वो अचीव करें, उनको कॉन्फिडेंस आए। तो ये 1 साल, 2 साल की ये जो प्रोसेस है, 1 डेढ़ 2 साल की, वहाँ पे फिर वो अचीव कर सकते हैं। इवन मैंने कई बच्चों को देखा है जो 20-30 परसेंटाइल लाके भी ड्रॉप लेने के बाद कैट जैसे एग्ज़ाम में 98 प्लस परसेंटाइल लाए हैं। तो देखो, बहुत बड़ी दुनिया है, सब कुछ पॉसिबल है ना? तो उम्मीद है आप ये सारी चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे जो मेरे 4 पॉइंट्स थे। ठीक है? अच्छा हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को खूब लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है? तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।